subject verb agreement. This is not for special classes. This is for every classes from junior to senior. 6 से लेके 12 तक इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे. अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. क्यों? क्योंकि सिंटैक्स एक चैप्टर है 12th क्लास में जिसमें एरर ऑफ वर्ब, एरर ऑफ नाउन्स, जबकि ऑलरेडी मैंने सिंटैक्स ऑफ नाउन डाल रखा है. तो सिंटैक्स को ये रिलेट करेगा. तो 12th क्लास के बच्चे भी इसको इग्नोर नहीं करेंगे कि कहाँ कैसे कब वर्ब हम यूज करते हैं. राइट? तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा. और जूनियर क्लासेस में भी 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए तो है ही ये. राइट? तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विद वन अनदर. एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वट एवर दे आर सिंगुलर और प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो. सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे और वर्ब कैसे यूज करेंगे, यही इस टॉपिक में हम सीखेंगे. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विद ईच अदर. राइट? एक दूसरे को सहमत करते हैं. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब विल बी ऑल्सो सिंगुलर. राइट? मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ चीजें उनको मालूम ना हो, जैसे सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट यानी कि किसी विषय की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. सब्जेक्ट अगर आप केवल जान रहे हो कि सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं केवल वही सब्जेक्ट होता है, तो नहीं. जो नए लोग हैं नहीं जानते हैं, ये उनके लिए है कि सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं वो तो होता ही है, साथ में सब्जेक्ट काम करने वाले को भी कहते हैं, यानी डोर जो काम करता है ना. जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गई, आप मेरे को सुन रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट हो गए. ठीक है? ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी, आप ऑब्जेक्ट हो गए और मैं सब्जेक्ट हो गई. जैसे राम दौड़ता है तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है. तो काम करने वाला कौन हुआ? राम हुआ. तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. राइट? तो सब्जेक्ट काम करने वाले को भी कहते हैं. राइट? तो यहाँ पे हम काम करने वाले की ही बात कर रहे हैं. ठीक है? तो if the given subject is singular, helping verb also will be singular. Right? जैसे कि अगर यहाँ पे हमने राम लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ हम बता दें. छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे की तो बात छोड़ दीजिए, हमने सीनियर क्लासेस में भी देखा है जो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है नहीं जानते. तो अगर आप नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, बताना जरूरी है. हालांकि इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से ही रिलेट कर रहा है, बट हेल्पिंग वर्ब जब तक नहीं लिखवाएंगे आपको समझ पता ही नहीं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये नहीं समझ में आएगा. हेल्पिंग वर्ब, H फॉर हेल्पिंग एंड V फॉर वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है? डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, will, shall. Right? Is, am, are, was, were, do, does, did, have, had, will, shall. These are helping verbs. Right? Is, am, are, was, were. इसको हम linking verb भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं. एंड इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो है इसको हम टू बी वर्ब भी कहते हैं. ये हायर स्टैंडर्ड की बात बता रही हूँ. ठीक है? तो जो सीनियर क्लास के बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं वो ये जान ले कि इज, एम, आर, वॉज, वर
को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, एंड टू बी वर्ब भी कहते हैं। तो और जूनियर क्लास के बच्चे जो देख रहे हैं वो समझ लें कि ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अब आप देखिए कि अगर हम इसकी बात करें, राइट, इज, ठीक, और was, is, was, does, has, ये सारे हेल्पिंग वर्ब आपके सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सिंगुलर। ठीक है, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब है। अब इस हेल्पिंग वर्ब में कुछ प्लूरल के साथ यूज होते हैं और कुछ सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। तो कौन सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। तो पता तो होना चाहिए कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, इज, was, does, has। ये सारी हेल्पिंग वर्ब आप सिंगुलर पर्पस से यूज करोगे, मीन्स ये सिंगुलर में आएंगे। ठीक है, अब बाकी के जो बचते हैं वो है आपके वर हो गए, राइट, डू हो गया, ठीक है, इसके अलावा हैव हो गया। वर, डू, हैव ये प्लूरल माने जाते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट। बचा क्या, आपका बच गया डिड, ठीक है, और क्या बचा, हैड बचा, विल और शैल बचा, राइट। ये दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, बोथ, चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, राइट। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, ठीक है। अब हम यहीं पे एग्जांपल देते हैं, जैसे राम डैश माय फ्रेंड, ठीक है। अब ब्रैकेट में दे दिया इज, एम, आर, ठीक है। अब आपको इस ब्लैंक को फिल करना है बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब या बाय यूजिंग वर्ब कह लीजिए, ठीक है। तो अब आपको मालूम हो गया कि हमने अभी बताया कि इफ गिवन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो विल बी सिंगुलर। यानी आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब वन, तो जो हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे वो भी आपका सिंगुलर ही होना चाहिए। इन दिस एग्जांपल यू कैन सी सब्जेक्ट राम, ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीन्स राम एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगा। वंस अगेन, इफ गिवन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब विल बी, मीन्स हेल्पिंग वर्ब विल बी ऑल्सो सिंगुलर। तो आपका सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पे लिखेंगे दैट विल बी ऑल्सो सिंगुलर। तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब दिया है, इज, एम, आर। तो आप देख रहे हैं जब आपका ये सिंगुलर है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में इज होता है, वॉज होता है, डज होता है, हैज होता है। तो बाकी कोई नहीं आया है, इज आया है, तो आप यहाँ पे क्या भर दोगे, इज भर दोगे। तो अब आपका ये भी सिंगुलर हो गया और ये भी सिंगुलर हो गया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है कि सब्जेक्ट एक है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ये है। तो इसमें से इज आया है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे हम दे लिख दें, क्या लिख दें, दे, तो दे का मतलब होता है एक से अधिक,
दे कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन बनता है? या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। यहाँ पे राम नाउन था, वो क्लियर था, एक ही बंदा है। अब दे एक से मोर देन वन, एक से अधिक अगर है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे, यानी दे इज कंसीडर्ड एज अ प्लूरल, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यहाँ पे हो गया फ्रेंड, माय, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया इज, एम और आर, ये दे दिया आपका, ठीक है, दे दिया। अब इसमें से भरना है, ठीक। तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? वर आता है जो यहाँ दिया नहीं है, डू आता है जो यहाँ दिया नहीं है, आर छूट गया, आप यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा हुआ कि मैंने एग्जाम्पल दे करके समझाया, नहीं तो ये छूट जाता, राइट। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में वर होता है, डू होता है, हैव होता है और आर होता है। वर नहीं दिया, डू नहीं दिया, हैव नहीं दिया, आर है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में आर इसमें आया है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, राइट। क्लियर है? ठीक। अब ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। यहाँ पे हम किसकी बात किए? हेल्पिंग वर्ब की बात कर लिए। अब जैसे हम देखें ही, ये हो गया, ये हो गया। ब्रैकेट में दिया है डू, राइट, डू और डस, ये आपको भरना है यहाँ पे, ठीक। ही दिया है, ही नॉट गो टू स्कूल, ब्रैकेट में ये दिया है। तो जब भी हम यहाँ पे वर्ब भरेंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, तो अभी तक मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का ही यूज सिखाया है और इसके लिए हमें देखना पड़ता है सब्जेक्ट। तो हियर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर, ही मतलब एक बंदा। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर हेल्प, अब यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब दिया है तो याद करना तो पड़ेगा कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में ये सब आते हैं, तो इनमें से कौन सा टच कर रहा है? डज। डज यहाँ आया है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो इन दोनों में पता होना चाहिए कि दोनों में कौन सा सिंगुलर है। तो आप देख रहे हैं सिंगुलर में क्या आता है? डज आता है। तो हम यहाँ क्या भर देंगे? डज भर देंगे, राइट। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो फटाफट इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वंस अगेन याद रखिएगा, ये चीज माइंड में रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की, कि कैसे हम मेन वर्ब को, अभी तो हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं इसको हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू यूज मेन वर्ब। हाउ टू यूज मेन वर्ब, यानी जो मेन एक्शन होता है हमारा, एक्शन वर्ड, जो एक्शन हम करते हैं वही आपका मेन वर्ब होता है। वही क्या होता है? मेन वर्ब। मीन्स सब्जेक्ट जिस काम को करता है वही वर्ब होता है। जैसे आप पढ़ते हो तो आप कौन सा एक्शन कर रहे हो? पढ़ने का। तो पढ़ना आपका क्या हो गया? मेन वर्ब। वंस अगेन, मेन वर्ब किसको कहते हैं? जिस काम को हम करते हैं, हम क्या, नॉन लिविंग थिंग्स भी। जैसे हम कहें कि पंखा चलता है, तो पंखा क्या है? नॉन लिविंग है, बट एक्शन तो कर रहा है ना। कौन सा एक्शन कर रहा है? चलने का। तो चलना क्या हुआ? वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, राइट। तो नाउ अब हम सीखते हैं कि हाउ टू यूज मेन वर्ब, ठीक है, कि कैसे सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब का एग्रीमेंट होता है। अभी तक तो सेम हो रहा था कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर
helping verb will be singular. If subject is plural, helping verb will be plural. But अब हम subject and main verb की बात करते हैं. Subject and main verb की बात करते हैं. अगर हमारा subject, ठीक है, singular है, subject क्या है, singular है, ठीक, तो इसके साथ जो हमारा मेन वर्ब होगा वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होगा. क्या होगा, प्लूरल होगा. ठीक, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो जो हमारा मेन वर्ब होगा क्या होगा, प्लूरल. जस्ट अपोजिट है. अभी जो मैंने पढ़ाया वो किसका एग्रीमेंट था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, राइट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. अब जो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की बात कर रहे हैं. मेन वर्ब यानी एक्शन, जो एक्शन चाहे नॉन लिविंग थिंग हो चाहे लिविंग थिंग हो, जो हम एक्शन करते हैं वही हमारा मेन वर्ब होता है. तो दोनों अपोजिट है. उसमें सेम था, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है. क्या कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो हम मेन वर्ब रखेंगे दैट शुड बी प्लूरल. एग्जांपल देते हैं, जैसे राम, ठीक है, द बुक, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है रीड और रीड्स. इन दोनों में भरना है यहां पे. तो आप दोनों में फर्क है, एस और यहां पे एस नहीं लगा है, बहुत बड़ा फर्क है. तो हियर यू कैन सी सब्जेक्ट इज सिंगुलर. कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है. तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या जोड़ेंगे, कौन सा मेन वर्ब, प्लूरल मेन वर्ब जोड़ेंगे. तो प्लूरल यानी जिसमें एस या ईएस लगा होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा. एक सब्जेक्ट इज प्लूरल, ये तो पहले को फॉलो किया, राइट. दूसरा क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ जो हमारा मेन वर्ब होगा दैट शुड बी सिंगुलर. ठीक है, ध्यान रखिए. वंस अगेन वी आर टॉकिंग about the use of subject with main verb. Here subject agreement, subject verb agreement, and what types of verb, main verb, right. और इसके पहले क्या पढ़ाया था, subject and helping verb का एग्रीमेंट पढ़ाया था. तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मेन वर्ब क्या होगा, प्लूरल. एग्जांपल दे दिया मैंने, राम सिंगुलर था तो जो मेन वर्ब आया वो कैसा हो गया, प्लूरल, यानी एस या ईएस जोड़ दिया, सिंपल प्रेजेंट इसी को कहते हैं हम, राइट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो हमारा मेन वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर. जैसे हम यहाँ पे कहें कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम. अब यहाँ पे दे दिया और ब्रैकेट में दे दिया यहाँ पे द बुक. सेम एग्जांपल दे देते हैं और ब्रैकेट में दे दिया रीड और एक दे दिया रीड्स दे दिया, राइट. ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि 1 2 कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोर देन 1, तो ये प्लूरल हो गए. तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसके साथ क्या प्लस करेंगे, मेन वर्ब, सिंगुलर. तो इन दोनों में सिंगुलर कौन है, रीड है, यानी इसमें एस नहीं लगा है. प्लूरल वही होता है जिसमें छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आते हो कि कैसे वन से मैनी बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं. तो जनरली सिंगुलर को प्लूरल में हम एस या एस जोड़ के ही तो बनाते हैं. तो हियर यू कैन सी देयर इज एस इन दिस वर्ड एंड without s. तो this will be singular, ऐसे कह सकते हैं, and another one is plural. तो here you can see there 2 subjects, Ram and Shyam,
तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो राम एंड श्याम रीड द बुक, यहाँ पे अगर दे लिखा है दे, तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड। क्यों रीड होगा, द बुक क्यों रीड होगा, क्योंकि आपका दे क्या है, प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लूरल। और ये भी क्या है, ये भी प्लूरल है आपके। तो प्लूरल सब्जेक्ट मेन वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लूरल। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे खतरनाक होता है। उसी में बच्चे गलती करते हैं कि कब SES लगाते हैं और कब SIS नहीं लगाते हैं। क्लियर है, एक मेन पॉइंट बता, राइट। तो लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जब आप सब्जेक्ट देखोगे ना, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ डज लगा हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लस साथ में क्या लगा है, डज लगा है, तब यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही होगा। ध्यान रखिएगा। अभी मैंने क्या पढ़ाया, अब तक यही बता रही थी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा मेन वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, यही बताया। अगर मैं ये ना बताऊं और मान लिया कि एग्जाम में एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया हो जिसमें डज लगा हो, आपका ध्यान सब्जेक्ट पे जाएगा कि मैम ने बताया था कि सब्जेक्ट अगर एक है तो मेन वर्ब प्लूरल वाला भरिएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं देके समझा रही हूं कि ही, ठीक है, डज नॉट, ही डज नॉट द बुक, और ब्रैकेट में दे दिया रीड। आप कह रहे होंगे कि एक ही एग्जाम्पल दे रही है, कोई बात नहीं, रीड्स, ठीक है। तो जो मैंने अभी पढ़ाया, बार बार एम्फसाइज किया आपको कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब प्लूरल होना चाहिए, तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट उसको एक दिखाई दे रहा है, तुरंत दिमाग में यही आइडिया आएगा कि मैम ने कहा था सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो जो वर्ब भरेंगे वो प्लूरल वाला भरेंगे, और फट से आप यही वाला भर दोगे और वो क्या हो जाएगा, गलत। तो लिटिल नॉलेज नहीं लेना है, हमको डीप लेना है, ठीक है। एजुकेशन शुड नॉट बी ब्रॉड एंड वास्ट, बट इट शुड बी डीप। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, राइट। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ध्यान दीजिएगा कहीं उस सेंटेंस में डज तो नहीं लगा है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और साथ में डज लगा है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा, यानी ये फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, राइट, ठीक है। ये चीज हमको करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नोट्स में डाल लीजिएगा कि इस पे हमको ध्यान देना है। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ये तो यूज ऑफ सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का यूज हो गया सिंपल प्रेजेंट में, राइट। अब हम कुछ यूजेस बताते हैं। मान लिया अगर if more than one subjects are joined by or not. Once again, if two subjects, or you can say if more than one subjects are joined with or by with the word or not, there should be use of singular verb. There should be use of singular helping verb. Once again in हिंदी, मान लिया कि दो सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़ा है, दो सब्जेक्ट हैं और हमने बताया कि अगर डबल सब्जेक्ट होते हैं मीन्स एक से ज्यादा होते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज होता है।
सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन अगर मान लिया कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, मीन्स एक से ज्यादा है, लेकिन वो ज्वाइन है किससे, और से या नॉर से, तो आइदर और, EIGSTER, ठीक है, सॉरी, आइदर और या नाइदर नॉर, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, इनसे अगर जुड़ा है तो भले सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे हम कहें कि नाइदर, एक बार स्पेलिंग कंफ्यूजिंग है, जरा देख लीजिएगा, ठीक है, तो जस्ट मिनट मैं ही देख लेती हूं। सही है कि नाइदर, नाइदर गीता नॉर सीता, नाइदर गीता नॉर सीता, राइट, ठीक है। अब यहां पे भरना है, क्लास, ब्रैकेट में दिया है हैव्स और हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब दिया है आपको। मैंने जो लिखवाया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, वो देख लीजिएगा, मैं यहाँ बता दे रही हूँ, ये आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और मैं अभी जस्ट आई हैव टॉट यू कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ दो सब्जेक्ट है, गीता की बात हो रही है और सीता की, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। जी हाँ, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब अनडाउटली प्लूरल होना चाहिए, लेकिन कब, जब वो दोनों सब्जेक्ट नॉट से या और से न जुड़ा हो। यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं, नॉट से। तो वंस अगेन, इफ मोर देन वन, या कह सकते हैं कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट अगर और या नॉर से जुड़ा है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, कैसा आएगा, सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये 12th क्लास अगर आप वॉच कर रहे हो तो ये दिमाग में रखिएगा, सिंटैक्स में आपको आ सकता है करेक्शन के लिए कि फाइंड आउट द एरर, कि मान लिया नाइदर के साथ नॉर लगा है और यहाँ दो सब्जेक्ट के साथ यहाँ हैव लगा है, तो आप किसको फाइंड आउट करोगे, हैव को। छोटे क्लास के बच्चे समझे कि अगर आपको फिल करना है तो ये दो सब्जेक्ट हैं और दो सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल ही, सॉरी हाँ, दो सब्जेक्ट यानी प्लूरल और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होना चाहिए, बट यहाँ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों किससे जुड़ गए हैं, नॉर से, इसलिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हैव नहीं करते हैं यहाँ पे, was एंड वर लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिंगुलर है, ये आपका क्या है, सिंगुलर है, और ये आपका क्या है, प्लूरल है, पहले ही मैंने लिखवा दिया। तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, होना तो चाहिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे दो हैं, मीन्स प्लूरल हैं, होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों, जस्ट आई हैव टॉट यू कि इफ टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन विद और नॉर, कि दो सब्जेक्ट अगर और से या नॉर से जुड़े हो तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो क्या यूज होगा,
सिंगुलर ही यूज होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपके 12th क्लास के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको एरर फाइंड आउट करना होता है और छोटे क्लास में तो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आइदर और नाइदर नॉर का यूज हमने आपको सिखाया। कुछ थोड़ा सा और बचा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर ले हम। किसकी बात करें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो याद रखिएगा कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हम, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। राइट, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। कुछ चीजें और हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं that ends with s. There are some nouns that end with s or es but always considered as a singular. हिंदी में कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो उनकी एंडिंग जो होती है मीन्स लास्ट में एस या ईएस लगा होता है, लेकिन उसको हम सिंगुलर मानते हैं। बच्चों के दिमाग में चलता है कि एस या ईएस जिसमें लग जाता है वो प्लूरल होता है, बट आपको वो कौन कौन से नाउन है आपको अपने दिमाग में रखना होगा, तब आप कर पाओगे। कुछ नाउन जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स एस लग गया, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, अर्थमेटिक्स, राइट, फिजिक्स, तो इन सब में लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो एस लगने से आप ये नहीं समझिएगा कि ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ये सिंगुलर हैं। वंस अगेन, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, ये सब क्या है? एस लगा है, लेकिन हमेशा ये सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स, आर नहीं होगा, मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। न्यूज में क्या है? लास्ट में एस आया है, लेकिन उसको हम सिंगुलर मानते हैं। न्यूज आर करेक्ट, ये गलत है। क्या होना चाहिए? न्यूज इज नहीं लिखते, हमेशा हम न्यूज लिखते हैं। तो दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि न्यूज अगर एस लगा है तो ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल आर लगा देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। तो नाउ दिस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज completed. If you have any doubt, you can comment me. I will try my best to solve your problem. Thanks.